लेसन नंबर 17 आमची सहल। देखो बच्चों, आपको दिख रहा है ये पिक्चर में बहुत सारे बच्चे जो स्कूल की पिकनिक है इनकी। देखो यूनिफॉर्म पहना है, उनके टीचर्स भी उनके साथ हैं। तो आज हम यही देखने वाले, लेसन आमची सहल यानी हमारी पिकनिक। आमची सहल गावाच्या आमराईमध्ये गेली होती। तो देखो एक लड़का है जो अपना सहल यानी पिकनिक जो है उसका एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसकी सहल पिक कहाँ गई थी, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब बता रहा है। तो उनकी सहल कहाँ गई थी? गावच्या आमराईमध्ये। आमराई का मीनिंग पता है आपको? आम यानी तो पता है बराबर, आम यानी क्या? मैंगो। और आमराई यानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी मैंगोज की ट्री है। देखो पिक्चर में दिख रहा है ये सारे ट्रीज है और यहाँ पे उसको मैंगोज आए बराबर। तो ये सब कौन से ट्री है? मैंगो ट्री। तो बहुत सारे मैंगो की ट्री जहाँ एक जगह पे होते उसे बोलते हैं आमराई। समझा सबको? तो ये जो लड़के हैं स्कूल के, उनकी पिकनिक कहाँ गई थी? आमराई में। सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या। और वो बोल रहा है कि पिकनिक को क्लास में, उसके क्लास में जो सब मुले मुली गर्ल्स बॉयज़ है वो सब पिकनिक को आए थे। बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते। बाई यानी उनकी टीचर ने सबको, देखो हमारी भी जब पिकनिक जाती है तो उसके पहले टीचर हमें सब इंस्ट्रक्शंस देती है बराबर, हमें क्या साथ में लेके जाना है, क्या वहाँ पे जाके क्या देखने वाले, क्या करना है बराबर। वैसे ही उनकी टीचर ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि साथ में उनको क्या लेके जाना है? जेवणाचे डबे यानी टिफिन व पाण्याच्या बाटल्या और वॉटर बॉटल्स। चित्रकलेचे साहित्यही बरोबर घ्यायला सांगितले होते। चित्रकला यानी ड्राइंग, और उन्हें ड्राइंग का जो सामान है वो भी साथ पे लाने के लिए बोला था। आम्ही आमराईकडे निघालो। रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती। तो देखो अभी वो पिकनिक में पहुंच गए और वो पिकनिक में घूम रहे थे। तो जो रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप्स के ट्रीज थे। झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती और जो बड़े बड़े ट्रीज है उनकी दाट सावली, सावली यानी शैडो, बहुत शैडो थी। आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो। और वो बच्चे अभी पिकनिक को ही गए थे तो क्या कर रहे थे? रमत गमत यानी हंसते खेलते इधर उधर देखते देखते सब ट्रीज को देखते देखते वो चल रहे थे। रस्त्याने जाताना बाईंनी विविध झाडांची माहिती सांगितली। और जब वो रास्ते से जा रहे थे उनको जो अलग अलग ट्रीज दिख रहे थे उनकी सब इन्फॉर्मेशन उनकी टीचर उन्हें दे रही थी। आमराईमध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो। और उनकी पिकनिक जहाँ गई थी आमराई में, वो वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 11 बजे पहुँच गए। तेथे आंब्याची खूप झाडे होती, ती ओळीने लावलेली होती। और देखो वो क्या था? आमराई थी यानी वहाँ पे बहुत सारे ही मैंगो ट्रीज थे, ती ओळीने लावलेली होती। और वो कैसे थे? एक लाइन में लगे हुए थे। मी बाईंना विचारले, बाई याला आमराई का म्हणायचे? तो जो लड़का है वो बोलता है कि मैंने अपनी टीचर से पूछा कि टीचर इसको आमराई क्यों कहते हैं? तो बाई म्हणाल्या, राई म्हणजे दाट झाड़ी। देखो तो उनके टीचर ने उसे बताया कि आमराई क्यों बोलते हैं उस जगह को। तो राई, राई यानी क्या? दाट झाड़ी यानी बहुत सारे वहाँ पे ट्रीज रहते हैं जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात। और वहाँ पे मैंगोज की बहुत सारे ट्रीज लगा के जोपासना यानी उसकी केयर करते, उसको पानी डालना, उसकी केयर लेते, उसे बोलते हैं आमराई। पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावळे, साळुंक्या असे कितीतरी पक्षी झाडांवर बसले होते।
और देखो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, तो वहाँ पे ट्रीज पे बहुत सारे बर्ड्स थे। तो उसमें कौन कौन था? पोपट, कोकिल, चिमनिया, कावड़े और साळुंक्या, ये सब बर्ड्स उस झाड पे बैठे हुए थे। त्यांचा किलबिलाट चालला होता। और वो जो बर्ड्स है उनका किलबिलाट, किलबिलाट यानी क्या? बर्ड्स का जो साउंड होता है उसे बोलते हैं किलबिलाट। तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स का आवाज़ आ रहा था। पक्षी आनंदाने उड़त होते, आम्हीही आनंदाने बागडत होतो। और जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज रहते वहाँ पे तो बर्ड्स आते हैं, तो बर्ड्स क्या कर रहे थे? खुशी से ये झाड़ से वो झाड़ पे ऐसे खेल रहे थे। और बच्चे भी वो आमराई में बहुत खेल रहे थे। आम्ही लपाछपी, शिवना पाणी, ऊन सावली असे खेळ खेळलो। तो देखो बच्चे कौन से गेम खेले? लपाछपी, शिवना पाणी, ऊन सावली ऐसे खेल खेले। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळ्या केल्या। और आमराई में बहुत सारी कैरी थी, यानी रॉ मैंगो थे, वो भी बच्चों ने बहुत सारे कलेक्ट किए। सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टा मट्टा केला, आम्ही सहभोजन केले। और सब कैरी जमा करके उन्होंने वो जो कैरी थी वो खाने के टाइम उन्होंने सबने मिलके साथ खा लिया। त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली। और उसके बाद उनका जब थोड़ा खेल के खाना खा के हो गया तो उनके टीचर ने उन्हें कुछ ड्राइंग बनाने बोला। आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे चित्र मी काढले। देखो अभी वो जो लड़का है वो क्या बोल रहा है? उसने कौन सा ड्राइंग बनाया? आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे। जो पोपट है, पैरोट, वो क्या कर रहा है? आम के झाड़ पे बैठा है और आम खा रहा है, ऐसा ड्राइंग उसने बनाया। कोणी कैऱ्यांनी लगडलेले झाड काढले तर कोणी खूप पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड़ काढले। तो देखो बहुत सारे बच्चे थे पिकनिक में, तो सबने अलग अलग ड्राइंग्स बनाई। किसी ने कोनी कैऱ्यांनी लगडलेले यानी ऐसा ट्रीज जिसको बहुत सारी कैरी यानी रॉ मैंगो आए। तो किसी ने खूब पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड़ काढले। तो किसी ने क्या ड्राइंग बनाया? ऐसा पेड़ जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे। कोणी आमराईचे चित्र काढले तर कोणी कैऱ्या गोळा करणारे खेळणारी मुले काढली। तो किसी ने वो उनकी पिकनिक जहाँ गई थी आमराई में, उसका ड्राइंग बनाया। तो किसी ने वो जो कैरी है वो कलेक्ट करते हुए बहुत सारे बच्चे, ऐसा ड्राइंग बनाया। और किसी ने खेलने वाले बच्चे, ऐसा ड्राइंग बनाया। बाईंनी सर्वांची चित्रे बघितली, त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला। और देखो उनकी जो टीचर थी उन्होंने सबकी ड्राइंग चेक की है और बाद में बच्चों को बताया कि कैरी और आंबा उसमें क्या फ़र्क, क्या डिफरन्स होता है। कैरीपासून आंब्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली। अब ये जो कैरी और आंबा यानी मैंगो, इनसे जो अलग अलग पदार्थ बनते हैं उसकी नावे सांगितली, उनके नाम बताए। सायंकाळी आम्ही घरी परतलो। और देखो अभी शाम हुई, तब उनकी पिकनिक ख़त्म हुई और वो घर पे रिटर्न आ गए। दिवसभर खेळून बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो। तो देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं? दिन भर खेल के और बहुत सारा लंबा चल के भी हम थके नहीं थे, उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताजे तवाने वाटत होते। देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं? हम दिन भर इतना खेले चले तभी भी हम थके नहीं थे, तो हम क्या हो गए थे? उलट हमें फ्रेश लग रहा था। बराबर है ना? आपको भी ऐसा ही लगता है ना पिकनिक पे जब जाते हो तब? कैसे लगता है? एकदम फ्रेश लगता है। पिकनिक में खेलने को मिलता है, फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, बहुत इंजॉय करते हो, तो एकदम फ्रेश लगता है। बराबर? तो समझा आपको आमराई का मीनिंग। और ये लड़कों की पिकनिक कहाँ गई थी? आमराई में। अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो आमची सहल, शब्दार्थ, उसके शब्दार्थ सहल यानी ट्रिप और पिकनिक।
आमरा याने मँगो ग्रो. सावली शॅडो. निरीक्षण ऑब्झर्वेशन. विविध व्हेरियस. राई अ थिक ग्रो. किलबिलाट चिरपिंग. शिवना पानी अ टाइप ऑफ गेम. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एका वाक्यात उत्तरे लिहा यानी आंसर इन वन सेंटेंस. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मुलांची सहल कोठे गेली होती. तो उसका आंसर है मुलांची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती. सेकंड क्वेश्चन आहे सहलीला जाताना मुलांनी काय काय सोबत नेले होते. तो उसका आंसर आहे सहलीला जाताना मुलांनी जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या सोबत नेल्या होत्या. थर्ड क्वेश्चन आहे बाईंनी आमराईचा अर्थ काय सांगितला. उसका आंसर आहे जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लावून ती जोपासली असतात त्याला आमराई म्हणतात. फोर्थ क्वेश्चन आहे आमराईमध्ये मुले कोणते खेळ खेळली. तो आन्सर आहे आमराईमध्ये मुले लपाछपी शिवना पाणी ऊन सावली हे खेळ खेळले. सेकंड क्वेश्चन प्रश्न दूसरा गाळलेल्या जागा भराने फिलअप्स. तो देखो फर्स्ट क्या है डैश म्हणजे दाट झाडी. तो क्या है उसका आंसर राई. राई म्हणजे दाट झाडी. सेकंड क्वेश्चन आहे वाऱ्याने पडलेल्या डॅश आम्ही गोळा केल्या. आम्ही डॅश केले. तो वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या आम्ही गोळा केल्या. आम्ही सहभोजन केले. थर्ड क्वेश्चनने बाईंनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला डॅश सांगितला. तर बाईंनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला. फोर्थ आहे बहिणी आम्हाला डॅश काढायला सांगितले. तो क्या बनाने बोला तर बाईंनी चित्रे काढायला सांगितली. देखो थर्ड क्वेश्चन आहे पाठात कोणकोणत्या पक्ष्यांची नावे आली आहेत. तो कौन से बर्ड्स के नेम आए. तो उसका उत्तर है पोपट कोकिळ चिमण्या कावळे आणि साळुंक्या. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विरुद्धार्थी शब्द लिहा यानी अपोजिट वर्ड्स. तो फर्स्ट है ऊन. ऊन का अपोजिट आएगा सावली. सेकंड वर्ड है लांब. लांब का आएगा जवळ. दाट विरळ. उत्साही निरुत्साही. फरक साम्य. उलट सुलट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्ष्यांचा किलबिलाट तसे. देखो जैसे बर्ड्स के साउंड को हम किलबिलाट बोलते हैं वैसे ढगांचा गड़गड़ाट. ढग यानी क्लाउड्स. क्लाउड्स का जो आवाज़ आता है तो वो कैसा रहता है गड़गड़ाट. सेकेंड है चिमनियांचा. देखो स्पैरो चिमनी का जब बहुत सारा आवाज़ आता है तो कैसे आवाज़ आता है चिवचिवाट. पानांचा सड़सड़ाट. झाड़ के जो पत्ते होते हैं हवा से जब उनका आवाज़ आता है तो कैसे उसको क्या बोलते हैं सड़सड़ाट. फोर्थ है पंखांचा. पंख यानी विंग्स. बर्ड्स के जो विंग्स बर्ड्स जब अपने विंग्स जोर से हिलाते हैं तो कैसा आवाज़ आता है फड़फड़. और अम्बा उसमें का डिफरेंस पता है ना आप सबको. कैरी कैसे रहती है रॉ मैंगो और अम्बा रॉ मैंगो जब पकता है तो उसे क्या बोलते हैं अम्बा बोलते हैं यानी मैंगो. तो आई होप आपको आज का लेसन समझा होगा. आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो. उससे क्या होगा जैसे न्यू वीडियोस चैनल पे अपलोड होंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो चलो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.